हेलो फ्रेंड्स, जतिन कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। आपका मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपको इस छोटी सी टॉपिक के माध्यम से भारत में जो नागरिकता है उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए इसे, और यदि आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करिए। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, वो है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। यानी वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। याद रखना फ्रेंड्स, वो है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, और ये भाग 2 में है। जो बात हमारे ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अर्थात संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का जो अधिकार है वो फ्रेंड्स कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। तो वो अनुच्छेद हमारा 4 ऑप्शन है, 5, 9, 10 और 11। तो यहाँ पर हमारे 4 नंबर का ऑप्शन जो अनुच्छेद 11 है वो इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अभी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा है। इसका आंसर आएगा अनुच्छेद 11, जो अनुच्छेद 11 के अंदर वर्णित है कि संसद नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि भारतीय नागरिकता कैसे नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त नहीं की जा सकती है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने। 1 नंबर पे है जन्म द्वारा, दूसरा ऑप्शन है देशीयकरण द्वारा, तीसरा है किसी भूभाग के शामिल होने पर, और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स भारतीय बैंक में धन जमा करा के। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जो हमारे यहाँ सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय बैंक में धन जमा करा के, अर्थात 4 नंबर का उत्तर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। याद रखना फ्रेंड्स, वो है अनुच्छेद 6, और जो हमारे इस क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शन है वो आ जाएगा हमारा 1 नंबर कि अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, यानी कौन सा कारण है जिसके कारण नागरिकता है वो समाप्त हो सकती है। 4 ऑप्शन है, परिवार से बिछुड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, तीसरा है भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, और चौथा है फ्रेंड्स शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। तो यहाँ पर हमारा जो नागरिकता के लोप होने का नियम है वो 2 नंबर ऑप्शन से क्लियर हो रहा है कि देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर उस व्यक्ति की नागरिकता है वो समाप्त हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। यानी भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला है जन्म से, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स वंशानुक्रम से, तीसरा है देशीयकरण से, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जो 1, 2, 3 ऑप्शन में जो वर्णित है वो सारे के सारे तरीकों से अपन भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इस 3 ऑप्शनों के अलावा भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 2 और तरीके हैं जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। जो इसका चौथा तरीका है फ्रेंड्स वो याद रखना है हमें पंजीकरण के द्वारा, और जो 5वां ऑप्शन है वो है फ्रेंड्स कि यदि किसी भूभाग को भारत में शामिल कर लिया जाए तो वहाँ पर रहने वाले जो नागरिक हैं, निवासी हैं, उनको अपने आप ही भारत की नागरिकता है जो मिल जाती है। तो इस तरह से भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं, जो 3 हमारे यहाँ दिखाए जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो फ्रेंड्स उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके आगे देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। तो याद रखना फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन हमारे यहाँ सामने दिए गए हैं, जिनमें से जो 2 नंबर का ऑप्शन है 1955 के नागरिकता कानून में, वो हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। वैसे मैं आपको और बता देती हूँ कि जो संविधान का भाग 2 है जो ऑप्शन में है उसमें नागरिकता का वर्णन है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन घुमाया गया है कि नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। तो वो चर्चा की गई है ऑप्शन नंबर 2 1955 के नागरिकता कानून में। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता कैसे निलंबित की जा सकती है। यानी उसको नागरिकता से कैसे यानी उसको नागरिकता से कैसे निलंबित किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन है और 4 में से हमें कोड चुनना है।
पहला ऑप्शन हमारा, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा है, यदि वो नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स, यदि भारत सरकार को विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है, ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विशेषी राष्ट्र से युद्ध के दौरान उसने शत्रु की सहायता की है या उस सहायता में लिप्त पाया जाता है तो उसकी नागरिकता छिन सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नागरिकता संशोधन अधिनियम ये 1992 की बातें हैं के अनुसार क्या प्रावधान किया गया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। 3 नंबर का ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि भारत से बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। अर्थात भारत की कोई महिला है और वो बाहर रह रही है लेकिन उसके पास भारत की नागरिकता है तो उसका जो संतान होगी वो भारत का नागरिक ही माना जाएगा। ये बात फ्रेंड्स 1992 के अधिनियम में बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। यानी भारत का कोई व्यक्ति या नागरिक कितने साल तक बाहर रहे कि उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन में दे रखा है हमारे 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष और 9 वर्ष। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन, अर्थात 7 वर्ष तक बाहर रहने पर भारत उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाती है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान है वो कब लागू किया गया था। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया। 4 ऑप्शन हमारे सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। 1950 है, 1949 है, 1951 है और 1952 है। फ्रेंड्स ध्यान रखना है आपको, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो 2 नंबर का ऑप्शन होगा, अर्थात 1949। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, उसे कहाँ से ग्रहण किया गया है। मैंने आपको पिछले जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको संविधान के विदेशी स्रोत पढ़ाए थे फ्रेंड्स। तो यदि आपने उनको पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में आपको जरा भी तकलीफ नहीं होगी। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एकल नागरिकता का प्रावधान इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर हमारा 1 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक क्या दावा नहीं कर सकता है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक क्या दावा नहीं कर सकता है। 4 ऑप्शन फ्रेंड्स हमारे सामने हैं। पहला है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। तीसरा ऑप्शन है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार। और फ्रेंड्स चौथा हमारा ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, जो 2, 3, 4 ये अधिकार हैं, चाहे भारत का नागरिक हो चाहे विदेशी नागरिक हो, सभी को प्राप्त होते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा कि कोई भी ब्रिटिश नागरिक है वो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार है वो अपने यहाँ प्राप्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया है। तो मैंने आपको अभी बताया फ्रेंड्स कि भारत में एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। यहाँ बात की जा रही है फ्रेंड्स दोहरी नागरिकता की। तो आपको याद रखना है जो दोहरी नागरिकता है फ्रेंड्स वो अमेरिका से ली गई है और अमेरिका हमें यहाँ चौथे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्त निर्धारित की जाती है वो सक्षम निकाय कौन सा है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए इसे। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 3 नंबर ऑप्शन होगा, अर्थात ये जो शक्ति है वो संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन होता है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, यहाँ पर भी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो संसद हो जाएगा और जो हमें 3 नंबर के ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आगे हम जो बात करने के लिए जा रहे हैं
वो ये है कि यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए, और यदि आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, इसलिए मैं आपका एक बार पुनः थैंक यू बोलना चाह रही हूँ। थैंक यू वेरी मच।